दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे रिटायर्ड सोल्जर की है जो एक लड़की की जान बचाने के लिए रशियन माफिया के लिए सरदर्द बन जाता है। इस कहानी के आगाज में हम विलियम नामी शख्स को अपनी कार से निकलकर काम पे जाते देखते हैं। विलियम ऑफिस से देखता है कि एक गाड़ी इनके काम की जगह पे रुकती है और वो एक वर्कर को मारने लगते हैं। विलियम ये सब देखकर बाहर निकलता है और इन लोगों को वर्कर को मारने से मना करता है, लेकिन ये लोग आगे से विलियम को भी बुरा भला कहते हैं। इसी दौरान इनके बीच फाइट होती है और विलियम इन्हें ढेर कर देता है। अचानक से इन लोगों के जब और आदमी आते हैं तो विलियम अपनी गन निकाल लेता है और इन सबको चुपचाप यहाँ से निकलने को कहता है। विलियम के हाथ में गन देकर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद जेनी विलियम के लिए खाना ले आती है और बताती है कि मैंने तुम्हें फाइट करते देखा है। तो इस पे विलियम कहता है कि ये राज ही रहना चाहिए। इसके बाद विलियम अपनी बेटी से मिलने जाता है जो कि उसके नाना के घर पे रहती है। विलियम की बीवी मर चुकी होती है, इसलिए इसकी बेटी मैरी अपने नाना के साथ रहती है क्योंकि विलियम के पास कोई घर नहीं होता। विलियम मैरी को खाना खिलाने के लिए एक होटल में ले जाता है और उसे एक गिफ्ट देता है। इस गिफ्ट में मैरी की माँ की आखिरी तस्वीर होती है। दोस्तों, सीन बदलता है और हम जेनी को इसके दोस्तों के साथ एक बार में पार्टी करते देखते हैं। जेनी जब पार्टी करके घर को वापस आने लगती है तो कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। काफी वक्त गुजर चुका होता है मगर जेनी अपने घर वापस नहीं लौटती। पुलिस के जरिए जेनी के घर वालों को पता चलता है कि उनकी बेटी किडनैप हो चुकी है। विलियम जब जॉय के कमरे में जाता है तो वो अपनी बेटी की याद में शराब पी रहा होता है। विलियम ने पहले जेनी को ढूंढने के लिए इनकार किया था मगर अब जॉय की हालत देखकर वो जेनी को घर वापस लाने का वादा करता है। इसके बाद विलियम अपने काम पे लग जाता है और चीजों को सर्च करना शुरू कर देता है। विलियम उस बार में जाता है जहाँ से जेनी को किडनैप किया गया था। बार में हम बार टेंडर को देखते हैं जिसका नाम है जॉनी। जॉनी लोगों से पैसे लेकर चोरी से बार में ड्रग्स बेचता है और विलियम इसे काफी देर से नोटिस कर रहा होता है। विलियम को जॉनी पर कुछ शक होता है कि शायद इसे जेनी के बारे में कुछ पता हो। विलियम इसका पीछा करते हुए इसके घर तक चला जाता है। जॉनी ड्रग्स ले रहा होता है तो इसी बीच विलियम घर के अंदर पहुंच जाता है और जॉनी पर अपनी गन तान देता है। वो जेनी की तस्वीर निकालता है और जॉनी से कहता है कि ये लड़की कल शाम को तुम्हारे क्लब में आई थी और अभी तक अपने घर को वापस नहीं गई और मुझे इस लड़की के बारे में तुमसे जानना है। जॉनी बोलता है कि क्लब में रोज कई लड़कियां आती हैं, इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। जॉनी के कुछ ना बताने पर विलियम इसे टॉर्चर करता है जिस तरह वो आर्मी में क्रिमिनल के साथ किया करता था। इसी बीच जॉनी के दो दोस्त उसके घर आ जाते हैं और उसे पुकारने लगते हैं। दोस्तों की आवाज सुनकर जॉनी जोर से चिल्लाता है। जॉनी की आवाज सुनकर इसके दोस्त चौकन्ने हो जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ लाजमी है। विलियम जॉनी को अपने आगे चलने का कहता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके दोस्त इस पे गोलियां चला देते हैं जिससे विलियम बच जाता है, मगर जैसे ही विलियम को मौका मिलता है वो इन दोनों को मौत की नींद सुला देता है और इनका पैसा लेकर यहाँ से चला जाता है। सीन बदलता है और हम जेनी को एक जगह बंधा हुआ देखते हैं। उसे जैसे ही होश आता है तो वो अपने माता पिता को याद करके रोती है और पछताती है कि उसने अपने माता पिता की बात क्यों नहीं मानी और रात को क्लब में क्यों गई। इससे अगले दिन हम विलियम को जॉनी के घर के बाहर कार में देखते हैं। थोड़ी देर बाद एक कार में व्लादिमीर दो लड़कों के साथ आता है। व्लादिमीर दरअसल जॉनी का बॉस है जो उसे ड्रग सप्लाई करता है और जॉनी इसके बदले व्लादिमीर को पैसे देता है। जब वो जॉनी के घर के अंदर जाता है तो वहाँ लाशें देखकर हैरान हो जाता है। लाशों के साथ ड्रग्स और पैसे को देखकर वो समझ जाता है कि ये चोरी तो नहीं हो सकती बल्कि किसी ने जानबूझकर सब कुछ किया है। व्लादिमीर जब यहाँ से निकलता है तो विलियम भी इसके पीछे निकल पड़ता है। वो इसके घर के सामने वाले जंगल में एक कैमरा फिट करके इस पर नजर रखता है। व्लादिमीर किसी वजह से अपनी बीवी से झगड़ा करता है। जब वो यहाँ से चली जाती है तो पीछे से विलियम भी घर के अंदर दाखिल हो जाता है। विलियम व्लादिमीर को पीटता है और एक कुर्सी के साथ बांध देता है। व्लादिमीर विलियम से बोलता है कि तुम नहीं जानते कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। विलियम आगे से कहता है कि मुझे से कोई लेना देना नहीं कि तुम कौन हो। विलियम अपना फोन निकालता है और उसे जेनी की तस्वीर दिखाकर कहता है कि मुझे ये लड़की चाहिए। इस पे व्लादिमीर कहता है कि ये काम दिमी का है क्योंकि किडनैपिंग का धंधा वही करता है। इतना सुनने के बाद विलियम इसे पानी में धक्का दे देता है जिससे वो मर जाता है। विलियम के जाने के बाद एक आदमी यहाँ आता है जिसका नाम आर्थर होता है। आर्थर अपने पोतों के साथ मर्डर वाली जगह जाता है और सोचता है कि इसके खास आदमी को किसने मारा होगा। असल में व्लादिमीर आर्थर का बिजनेस पार्टनर था और इसके मरने से आर्थर को काफी परेशानी होती है। वो सीसीटीवी में विलियम की तस्वीर को देखता है और अपने पोतों से बोलता है कि ये आदमी मुझे हर हाल में चाहिए क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि इसने ये सब कुछ क्यों किया। इसके बाद सीन बदलता है और हम विलियम को इसके दोस्त से बात करते देखते हैं। विलियम का ये दोस्त पुलिस डिपार्टमेंट में होता है। विलियम इससे दिमी की इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है। वो विलियम को बताता है कि दिमी तक पहुंचने के लिए तुम्हें डच नामी शख्स से मिलना होगा और वो विलियम को इस क्लब का पता भी बताता है जहाँ डच उसे मिलेगा। विलियम डच के क्लब में जाता है और वहाँ एक आदमी को पैसा खिलाकर वो डच से मिलता है। डच उसे यहाँ आने की वजह पूछता है तो विलियम कहता है कि मैं एक बायर हूँ और मुझे भारी क्वांटिटी में ड्रग्स चाहिए। डच विलियम को ड्रग्स की कीमत बताता है तो इन दोनों के बीच डील तय हो जाती है। अगले दिन विलियम डच की बताई हुई जगह पर जाता है जहाँ से वो अपना माल रिसीव करता है। विलियम ड्रग रिसीव करने के बाद उसे पानी में फेंक देता है क्योंकि उसे ड्रग से कोई मतलब नहीं होता। वो तो ड्रग के जरिए दिमी तक पहुँचना चाहता है। फिर सीन बदलता है और हम वाइपर नाम इंसान को देखते हैं
यहाँ इसकी गर्लफ्रेंड अमारा भी इसके साथ होती है। ये दोनों रोबर्टो नामी अपने क्लाइंट से मिलते हैं। असल में वाइपर और अमारा ने जैनी को किडनैप किया होता है। ये जैनी को एक सूटकेस में रोबर्टो के पास लाते हैं और रोबर्टो इसके बदले इन्हें पैसों से भरा एक बैग देता है। इससे अगले दिन डच विलियम को फोन करता है और इसे ड्रग की क्वालिटी के बारे में पूछता है। इस पे विलियम डच को बताता है कि माल बहुत अच्छा था और मैंने काफी पैसा भी कमाया है और क्लाइंट ऐसे माल की और मांग कर रहे हैं। ये सुनकर डच बहुत ज्यादा खुश होता है और विलियम से बोलता है कि कल पैसे लेकर एक जगह आ जाना, वहाँ तुम्हें किसी से मिलवाना है। अगले दिन विलियम डच की बताई हुई जगह पर सूट बूट पहनकर चला जाता है। डच यहाँ विलियम की मुलाकात दिमी से करवाता है। दिमी को देखकर विलियम को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन प्लान खराब न होने के चक्कर में वो अपने गुस्से को शांत रखता है। दिमी विलियम की छानबीन करने के बाद इसे डील डन करता है और पैसे लेकर विलियम को ड्रग्स देता है, लेकिन विलियम एक बार फिर ड्रग्स को वेस्ट कर देता है। घर जाने के बाद विलियम फोन पर जैनी की क्लब वाली तस्वीरें देख रहा होता है, तो इन्हीं तस्वीरों में वो एक आदमी को देखता है जो जैनी के पीछे खड़ा होता है और उसकी तस्वीरें बना रहा होता है। इस इंसान का नाम वाइपर होता है और इसी ने जैनी को किडनैप किया होता है। जॉनी का फोन अभी भी विलियम के पास होता है। फोन की मदद से उसे पता चल जाता है कि जॉनी बार बार वाइपर को मैसेज करके उसे जॉनी के बारे में बता रहा था। इसी वक्त जॉनी के फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें हेट सलून लिखा होता है। हेट सलून असल में एक बार का नाम होता है और यहाँ किसी को ड्रग्स चाहिए होता है, इसलिए वो जॉनी को ये लोकेशन सेंड करता है। विलियम जब इस लोकेशन पर जाता है तो वाइपर की गर्लफ्रेंड कंट्रोल रूम से उसे देख लेती है और फौरन से अपने आदमियों को विलियम के आने की खबर देती है। ये असल में विलियम के लिए एक जाल होता है जो कि आर्थर के पोते उसे पकड़ने के लिए बिछाते हैं। विलियम यहाँ से एक बाइक लेकर भाग निकलता है, लेकिन लूकस और टॉम उसके पीछे ही रहते हैं। विलियम की बाइक पुलिस की गाड़ी से टकराती है और वो गिर जाता है, मगर पुलिस वाले भी इनके साथ मिले होते हैं और वो विलियम को लूकस और टॉम के हवाले कर देते हैं। ये लोग विलियम को बांधकर एक वैन में ले जा रहे होते हैं। विलियम अचानक से इन पर हमला कर देता है और इसी बीच एक गोली ड्राइवर को लग जाती है और गाड़ी उलटकर एक नदी के करीब जा गिरती है। गाड़ी पानी में गिरे इससे पहले विलियम लूकस और टॉम को मार देता है और गाड़ी को पानी में गिरा देता है। आर्थर अपने पोतों की लाशों को देखकर बहुत परेशान हो जाता है कि ये साला कौन है जो इसके आदमियों को एक एक करके मार रहा है। सीन बदलता है और हम वाइपर और दिमी को एक साथ देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वाइपर और दिमी दोनों भाई हैं, लेकिन इन दोनों की आपस में नहीं बनती, इसलिए ये दोनों अपना अलग अलग गैंग चलाते हैं। दिमी अपने भाई वाइपर पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो उसे कहता है कि तुमने $2 लाख के लालच में लड़की को किडनैप किया है और वो आदमी इस लड़की की वजह से हमारे सब आदमियों को एक एक करके मार रहा है। दिमी वाइपर से बोलता है कि तुम्हें सब कुछ ठीक करना होगा वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। वाइपर और उसकी गर्लफ्रेंड के जाने के बाद आर्थर दिमी से आकर मिलता है और वो दिमी से कहता है कि तुम्हारे बाप व्लादिमीर को किसी ने मार दिया है। ये सुनकर दिमी बोलता है कि मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे आर्थर कहता है कि मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि वो मेरे आदमियों को मार रहा है और उसके बाद तुम्हारा ही नंबर है। आर्थर दिमी को एक तस्वीर निकाल कर दिखाता है जो कि कैमरा फुटेज से ली गई थी। ये तस्वीर विलियम की होती है। विलियम की तस्वीर देखकर दिमी हैरान हो जाता है कि जिसके साथ वो ड्रग्स का लेन देन कर रहा है वही इनके सब आदमी को मार रहा है। दिमी आर्थर से कहता है कि मैं बस पैसों के लिए इसके साथ बिजनेस कर रहा था, इससे ज्यादा मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। दिमी आर्थर को विलियम का ड्राइविंग लाइसेंस देता है क्योंकि बिजनेस के बदले दिमी ने विलियम का लाइसेंस रखा हुआ था। इस लाइसेंस की मदद से वो विलियम की सारी कुंडली निकाल लेते हैं और इन्हें विलियम के बारे में सब मालूम हो जाता है। इसके बाद आर्थर अपने एक आदमी को विलियम के ससुर के घर भेजता है। विलियम के ससुर के साथ क्या हुआ ये तो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन सीन चेंज होता है और हम विलियम को गाड़ी में जाते देखते हैं। विलियम को इसकी बेटी के स्कूल से कॉल आती है कि आज उसे कोई लेने नहीं आया। विलियम सीधे मैरी के स्कूल जाता है और इसे पिक करता है। जब वो मैरी को लेकर इसके ससुर के घर जाता है तो वहाँ आग लगी होती है। विलियम बड़ी मुश्किल से घर के अंदर दाखिल होता है और अपने ससुर को बाहर निकालता है। विलियम के ससुर को ज्यादा तो कुछ नहीं होता, मगर उसकी दाढ़ी और सर के बाल जल जाते हैं। विलियम अपने ससुर को तसल्ली देता है कि आप परेशान ना हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। विलियम मैरी को लेकर अपने एक पुराने दोस्त के घर छोड़ने चला जाता है क्योंकि उसे सारा मामला ठीक करना है और अपनी बेटी को भी सेफ रखना है, इसलिए वो मैरी को अपने दोस्त के यहाँ छोड़ता है। विलियम का दोस्त उसे बहुत सी गन्स दिखाता है जो लड़ाई में उसके काम आ सकती हैं। विलियम गन्स को पैक करने के बाद अपनी बेटी को अलविदा कहता है और अपने मिशन को निकल जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और हम वाइपर और उसकी गर्लफ्रेंड को देखते हैं जो जैनी को गाड़ी में लेकर जा रहे होते हैं। जैनी के हाथ बंधे होते हैं और वो गॉड से प्रार्थना कर रही होती है। इस पे हमारा जैनी से अपना मुंह बंद रखने को कहती है। जैनी को गुस्सा आता है और वो लातों से इन पर हमला कर देती है जिससे इनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है, लेकिन जैनी को जैसे ही मौका मिलता है वो यहाँ से भाग जाती है। रास्ते में जैनी को एक पुलिस की गाड़ी मिलती है। जैनी पुलिस को सब कुछ बता देती है। पुलिस वाले कहते हैं कि हम तुम्हें घर छोड़ देंगे, लेकिन जैनी को क्या पता था कि पुलिस वाले भी उनके साथ मिले होते हैं और वो फिर से जैनी को वाइपर के हवाले कर देते हैं। इसके बाद हम विलियम को दिमी के अड्डे पर देखते हैं। वो इसके सब आदमी को मार डालता है और दिमी से कहता है कि मुझे इस लड़की के बारे में जानना है। आगे से दिमी कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया बल्कि मेरे भाई वाइपर ने किया है और लड़की उसी के पास है और मैं तुम्हें उस जगह ले जा सकता हूँ जहाँ पर लड़की को रखा गया है। आखिर विलियम दिमी के जरिए उस जगह पहुंच जाता है जहां जैनी को किडनैप करके रखा गया होता है। विलियम इस जगह पहुंचकर दिमी को शूट कर देता है।
इसके बाद हम वाइपर और उसकी गर्लफ्रेंड को जैनी के साथ देखते हैं। रोबर्टो भी यहीं होता है। वाइपर असल में जैनी को रोबर्टो के लिए ही इस जगह लाया होता है। रोबर्टो जैनी को मारने ही वाला होता है, तो इसी दौरान विलियम एक धमाके के साथ अंदर दाखिल होता है, जिससे इनकी तवज्जो जैनी से हट जाती है। नीचे लोगों को मारने के बाद विलियम ऊपर आता है, जहाँ जैनी को बांध कर रखा गया होता है। विलियम रोबर्टो को शूट करने के बाद वाइपर को बहुत ज्यादा पीटता है। इन सबको मौत की नींद सुलाने के बाद वो जैनी को लेकर घर की तरफ निकलता है। विलियम जब जैनी को लेकर इसके घर जाता है तो सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एकदम इमोशनल से हो जाते हैं। इसके बाद विलियम अपने दोस्त के घर अपनी बेटी मैरी को लेने जाता है और अपनी बेटी से मिलता है। इसी के साथ इस कहानी का एंड हो जाता है। आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें।